सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, एक मुसाफिर त्यारे ने ग्वादर एयरपोर्ट से कराची के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देर बाद इस त्यारे को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकरों ने त्यारे के पायलट को कहा कि वो जहाज़ को नई दिल्ली इंडिया ले चलें। इस त्यारे में अमले के 5 अरकान समेत 33 मुसाफिर सवार थे। त्यारे के अंदर इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। त्यारे के पायलट ने रीफ्यूलिंग के बहाने इंतहाई महारत से हाईजैकरों को कहा कि हम इंडिया के शहर भोज में रीफ्यूलिंग के लिए उतर रहे हैं, और जहाज़ को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में उतार लिया, जबकि हाईजैकर यही समझ रहे थे कि ये इंडिया का शहर भोज है। यहाँ से कहानी शुरू होती है त्यारे को हाईजैकरों से आज़ाद करवाने की। इस मकसद के लिए जो ऑपरेशन किया गया और जिस पुलिस ऑफिसर ने इस ऑपरेशन में मरकज़ी किरदार अदा किया, वो हैं पंजाब पुलिस के मौजूदा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाईजैकर कौन थे, त्यारे को नई दिल्ली क्यों ले जाना चाहते थे, इस खतरनाक ऑपरेशन में डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्या हिकमत अमली अपनाई, डॉक्टर उस्मान अनवर ने हाईजैकरों को दोस्त कैसे बनाया, डॉक्टर उस्मान अनवर पर हाईजैकरों ने फायरिंग कैसे की और वो कैसे महफूज रहे, त्यारे को कितने घंटों के ऑपरेशन के बाद आज़ाद करवाया गया, हाईजैकरों को धोखा देने के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट को इंडिया के शहर भोज एयरपोर्ट में कैसे बदला गया। ये है पाकिस्तान की तारीख का वो नाकाबिले यकीन ऑपरेशन जहां 2 पुलिस ऑफिसर भारतीय एजेंट बनकर जहाज़ में दाखिल हुए, और फिर जो हुआ वो आज भी दुनिया की बड़ी एजेंसियों को हैरान कर देता है। चौबीस मई 1998 ग्वादर से कराची जाने वाली परवाज़ PK 544 जहाज़ में 33 मुसाफिर सवार थे, लेकिन आधे रास्ते में सब कुछ बदल गया। 5 हाईजैकर्स अचानक उठे, पिस्तौल निकाला और जहाज़ पर कब्जा कर लिया। हुक्म दिया, जहाज़ को भारत ले चलो। कप्तान अजीज़ खान जानते थे कि भारत जाना मुल्क दुश्मनी होगी। उन्होंने रीफ्यूलिंग का बहाना बनाया और जहाज़ का रुख मोड़ा, मगर भारत नहीं बल्कि हैदराबाद पाकिस्तान की तरफ। पायलट के खुफिया मैसेज से कंट्रोल टावर भी समझ चुका था कि त्यारा अगवा हो चुका है। पायलट ने जैसे ही हैदराबाद एयरपोर्ट का रुख किया, एंड इसी वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट को फ़ौरन बंद कर दिया गया। शहर की रोशनी बुझा दी गई ताकि हाईजैकर्स कहीं भी उर्दू लिखी हुई ना पढ़ सकें। यहाँ तक कि मसाजिद से अजानें तक रोक दी गईं ताकि हाईजैकर्स को अजान की आवाज़ सुनकर ये ना लगे कि ये पाकिस्तान है, बल्कि इन्हें लगे कि वो भारत पहुंच चुके हैं। अब इस ऑपरेशन में शामिल होते हैं 2 बहादुर पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर उस्मान अनवर और SSP अख्तर गोरचानी। इनका मिशन होता है भारतीय एजेंट और भारतीय ऑफिशियल बनकर हाईजैकर्स का एतमाद हासिल करना। डॉक्टर उस्मान अनवर बने रामचंद्र, अख्तर गोरचानी बने मनोज कुमार। जहाज़ के अंदर से हाईजैकर्स डिमांड करते हैं कि हमें पीने का पानी फराहम किया जाए। दोनों अफसरान बोतलें उठाते हैं और त्यारे का अमला बनकर त्यारे के पास पहुंच जाते हैं। जहाज़ में हाईजैकर्स के ऐन सामने ये दोनों अफसर खालिस भारतीय लहजे में बात करते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं। इतने में हाईजैकर दोबारा डिमांड करते हैं कि हमें ZTV पर इंटरव्यू देना है कि हम त्यारा अगवा करके इंडिया ले आए हैं, लिहाजा ZTV को एयरपोर्ट बुलाया जाए और हमारे हिंदुस्तानी साथियों को भी एयरपोर्ट ही बुला लिया जाए। इस त्यारे को अगवा करने का मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को एटमी धमाके करने से रोकना था। दोनों अफसरान यकीन दिलाते हैं कि जल्द ही मीडिया पहुंच जाएगा। अब जहाज़ में गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी थी, मुसाफिर गर्मी से बेहाल थे। इतनी देर में हाईजैकर कहते हैं कि जहाज़ में पंखे लगवाएं। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं ठीक है, हमें जहाज़ के अंदर जाने दें ताकि हम देख सकें कि कितने पंखे कहाँ कहाँ लग सकते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर जहाज़ के अंदर जाते हैं और पंखे लगाने के बहाने हाईजैकरों की जहाज़ के अंदर लोकेशन और असलहा नोट कर लेते हैं। जब पंखे आए तो ISI के मेजर आमिर भी इलेक्ट्रिशियन बनकर त्यारे के करीब पहुंच चुके थे। रात 1 बजे हाईजैकरों को खाना दिया गया। खाना खाने तक डॉक्टर उस्मान अनवर हाईजैकरों से बड़ी दोस्ती कर चुके थे और हाईजैकरों का इत्मीनान जीतने के लिए पाकिस्तान को बुरा भला भी कह रहे थे। ये सुनकर हाईजैकरों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और कहा, तुम ठीक कहते हो, ये पाकिस्तानी इंतहाई बेवकूफ़ कौम है। देखो, हमने सिर्फ एक पिस्तौल से जहाज़ अगवा कर लिया है, हमारे पास कोई बम नहीं है। डॉक्टर उस्मान अनवर हाईजैकरों का राज जान चुके थे। हाईजैकरों ने यह भी इंकशाफ किया कि जब हमारे साथी हमें लेने आ जाएंगे तो हम जहाज़ के फ्यूल टैंक पर गोली मारकर जहाज़ को तबाह कर देंगे और अपने साथियों के साथ दिल्ली चले जाएंगे। जैसे ही हाईजैकर थोड़ा इधर उधर हुए तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने यह बात फौरी तौर पर गोरचानी साहब को बताई कि सर, अंदर बम नहीं है,
ये सिर्फ गोली मारकर जहाज को उड़ाना चाहते हैं। सुबह होने वाली थी। इस मौका पर अख्तर गोरचानी साहब ने कहा, अगर सुबह हो गई और इन्हें पता चल गया कि ये भोज नहीं बल्कि हैदराबाद है तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे और तमाम मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए फौरी एक्शन किया गया। सबसे पहले तो हाई जैकरों से मुज़ाकरात करके फौरी तौर पर मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकलवा लिया गया और हाई जैकर भी असला ताने इन मुसाफिरों के सरों पर खड़े हो गए। तब डॉक्टर उस्मान और मेजर आमिर ने अख्तर गोरचानी के नारा तकबीर कहने के फौरी साथ ही दरवाजे पर खड़े दोनों हाई जैकरों को दबोच लिया। इस अचानक हमले से एक ने तो डॉक्टर उस्मान पर फायर कर दिया, लेकिन गोली डॉक्टर उस्मान को लगने की बजाय इनके अपने ही एक साथी को जा लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इनके सरगना शहसवार को डॉक्टर उस्मान अनवर ने आसानी से गिराकर काबू कर लिया। वो सटपटा कर नीचे गिरा। वो डॉक्टर साहब को देख रहा था। डॉक्टर उस्मान ने अपना घुटना इसकी गर्दन पर रख दिया। इधर से पायलट ने एक कुल्हाड़ी डॉक्टर उस्मान की जानिब उछाली ताकि हाई जैकर्स को ज़रब लगाई जा सके। इस कुल्हाड़ी से डॉक्टर उस्मान का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। ताहम उन्होंने हाई जैकरों को काबू करने के बाद कंट्रोल को वायरलेस की कि हमने हाई जैकर्स गिरफ्तार कर लिए हैं। वज़ीर आला लियाकत जतोई ने बड़ी शाबाश दी और डॉक्टर उस्मान अनवर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा गया। मेजर आमिर और मेजर तारिक अनीस अहमद को भी एजाज़ात से नवाजा गया। हैदराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तीनों मरकजी मुलजमान शाहसवार, साबिर और शबीर और इनके ANF के साथी को भी सजाए मौत की सज़ा सुना दी, लेकिन ANF के अहलकार की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इन तीनों की सज़ाओं पर अमल दरामद 28 मई 2015 को हुआ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगली कहानी तक के लिए हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।